योर ऑनर, भागवत प्रसाद वल्द मुरली प्रसाद अपने छोटे भाई श्री मनोहर प्रसाद के बिना बताए 6 महीने पहले उनके हिस्से की जमीन बेच दिए। भागवत प्रसाद अपने भाई के साथ धोखाधड़ी किए, जो कि 420 का केस है। जमीन के कागजात व अन्य वंशावली समेत सारा डॉक्यूमेंट्स हम न्यायालय के सामने पेश कर दिए। हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि हमारे क्लाइंट के साथ न्याय किया जाए। डिफेंस के वकील को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। भागवत प्रसाद, जिन्होंने अपने भाई मनोहर प्रसाद को काबिल इंसान बनाया, सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन जब इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और उनके इलाज के लिए इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, ये अपने छोटे भाई मनोहर प्रसाद के पास गए। मनोहर प्रसाद ने इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेच दी। पत्नी का इलाज जरूरी था, लेकिन अफसोस उसके बावजूद ही अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। लेकिन जब यह बात मनोहर प्रसाद को पता चली, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरे मुवक्किल भागवत प्रसाद की बेइज्जती की और ऑर्डर जलील किया अपने बड़े भाई को, और अपना हिस्सा मांगने लगे। बंटवारे की बात की जो शायद भागवत प्रसाद को मंजूर नहीं थी। मिलॉर्ड, इनकी जीविका का एकमात्र साधन वो जमीन है, उसी से इनका पालन पोषण होता है। ये खेती पर ही निर्भर है। तो अगर इनकी जमीन बट गई मिलॉर्ड, तो मेरे मुवक्किल भूखों मर जाएंगे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। भागवत जी, वकील साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? माई बाप, वकील साहब जवन कुछ कहला बिल्कुल सही कहला। इनके फीस देवे खातिर भी हमरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे। हमार आप बीती सुन के वकील साहब ये केस के लड़े खातिर के तैयार हो गई बिना फीस के। माई बाप, अब आप ही न्याय करी। भागवत प्रसाद के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन बिना मनोहर प्रसाद की अनुमति के उन्होंने जमीन बेचने का जुर्म किया है। इसलिए अदालत दफा 420 के तहत भागवत प्रसाद को 4 महीने की सजा सुनाती है। संभाल के भागवत जी, भागवत जी, भागवत जी, संभालिए अपने आप। भैया संभालिए, भागवत जी, भागवत जी, भैया भैया, कोई भैया मत करना। जब तक भाई जिंदा था तब तो दया नहीं आई तुम्हें, और आज अदालत के सामने इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। सिंपैथी लेना चाहते हो? कुछ नहीं, इसमें भी जरूर तुम्हारा कोई लालच होगा। भैया, मिलॉर्ड, ये केस तो खत्म हो गया, पर मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला। लेकिन बंटवारे की समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा। बंटवारे में न्याय की नहीं, एक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है, लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में हमारे
संविधान में संशोधन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा रिश्तों का बंटवारा।